जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बंधो तुलसी के पद, जिनकी नो जग कार, कली समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। अपने अपने घरन की पीर, सब काहू को पीर, उन्हें सब घरन की पीर। सो धन धन रघुवीर, सो धन धन रघुवीर। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा सुखदेव जी वर्णन करते हैं। राजन परीक्षित, रघुवंश की उत्पत्ति कैसे हुई? बोले एक बार महाराज दिलीप पे कोई पुत्र नहीं था, बड़े परेशान। एक दिन घूमते घूमते महाराज वशिष्ठ के पास पहुँचे, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान आप हमारे कुल गुरु हैं और कुल गुरु का होना होता है आप हमारे कुल की रक्षा करें। मेरे इस राज्य में कोई संतान नहीं, इस राज्य का क्या होगा? वशिष्ठ जी ने कहा, दिलीप तुम्हारे भाग्य में संतान तो है, लेकिन तुम्हारे कुछ पाप के कारण से आपको संतान प्राप्त नहीं हुई है। कहा, महाराज मेरे पाप के कारण से ऐसा क्या? मैं तो कभी कोई पाप करता नहीं हूँ। वो अगर अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो मैं उसे जानता नहीं, अगर आप बताएं तो मैं उसका पश्चाताप करूं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आपसे अनजाने में नहीं, आपसे जानबूझ करके पाप हुआ। ऐसा कौन सा पाप हुआ भगवान बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन एक बार आप देवताओं की युद्ध में गए थे, देवताओं की रक्षा करने, और वहाँ से आप जब लौट रहे थे, तो आपका विमान एक स्थान पर उतरा जहाँ सुरभि गाय बैठी हुई थी तथा उसके नन्हे नन्हे बछड़े अन्न गायें बैठी हुई थी। वहाँ उसका चारा लगा हुआ था, जो गाय चारा चर रही थीं। तुमने वहीं पर अपना रथ रोक दिया।
विमान उतार दिया महाराज, जिससे उनके चारे का नुकसान हुआ। और तो और तुमने सुरभि गाय को प्रणाम तलक नहीं किया। दिलीप ने कहा महाराज इसमें मेरी कोई भूल नहीं, ध्यान नहीं रहा। पर वशिष्ठ जी कहते हैं राजन, वह गायें आपके आंग पीछे पीछे भी गईं, जहाँ जहाँ आप गए वहाँ वहाँ वह गाय भी गईं, तब भी आपने मुड़ करके उन्हें एक बार भी प्रणाम नहीं किया। और यही पाप लगा आपको कि आपने गाय को बिना प्रणाम करे हुए निकल गए, इसीलिए तुम्हारे घर में कोई पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा। गोस्वामी जी कहते विटम्बना यही है, हम सीधे चले जाते हैं, किसी को देखते नहीं और प्रणाम नहीं करते। आजकल लोग गायों को प्रणाम नहीं करते तो उनके घर में पुत्र नहीं, उनके घर में लड़के पैदा होते। कहा भगवान इसका प्रायश्चित कैसे हो। वशिष्ठ जी ने कहा मैं ये गाय तुमको देता हूँ जिसका नाम सुरभि है, और इसे ले जाओ अपने घर, लेकिन याद रखना यही तुम्हें पुत्र देने वाली है। अगर इसको तुमने खिलाया पिलाया और अगर ये आप पर संतुष्ट हो गई महाराज, तो ये आपको एक पुत्र जरूर देगी। महाराज दिलीप उस गाय को घर लेकर के आए, बड़ी सेवा भाव करते। जब गाय शयन करती तब खुद शयन करते, जब गाय खाती तो खुद खाते, गाय पानी पीती तो खुद पानी पीती, गाय जब बैठती तो खुद बैठते, गाय उठे तो वह उठते। महाराज नियम धर्म सब करें पर ना होई खुश, पूरा नियम धर्म करते पर गाय खुश नहीं हुई। एक दिन सुरभि ने सोचा इनकी परीक्षा तो लेकर देखें। महाराज ये धर्म तो सभी लोग कर सकते हैं, स्वार्थ सकल जग माय। संसार स्वार्थ में लगा हुआ है, स्वार्थ के पीछे कुछ भी कर सकता है। और ये उठना बैठना तो क्या है, थोड़ा सा काम है, लेकिन इनकी असली परीक्षा तो ले करके देखें, मालूम पड़े कि वाकई में ये मेरे योग्य हैं कि नहीं। एक दिन गाय खूंटा से छूट करके जंगलों में भागी, पीछे पीछे महाराज राजा दिलीप भी भागे, और जाते जाते गाय गुफा में घुस गई। उस गुफा में जैसी गाय का प्रवेश हुआ, राजा दिलीप घुसे तो महाराज गाय ने अपनी माया फैलाई। वहाँ एक शेर आ गया और गाय को सिंघा ने पकड़ लिया। महाराज अब राजा दिलीप ने अपना बाण निकाला और जैसे ही बाण मारने को कहा तो सिंघा ने आवाज़ दी, है राजन, अगर आप मुझे इस बाण से मारोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इस गाय को ही मार दो। राजा दिलीप ने तुरंत बाण अंदर रख लिए, कहा, अरे सिंह, इस गाय को छोड़ दो,
इसके बदले में भले ही मुझे खा लो। सिंह ने कहा, आप अपने प्राण क्यों गंवा रहे हैं इस नाजुक गाय के लिए, और ये तो मेरा भक्षण है। दिलीप ने कहा, नहीं सिंह, ये धरोहर है, हम ऋषि वशिष्ठ से मांग करके लाए हैं और हमें उन्हें लौटानी है। तो कहा, आपके पास तो आप राजन हो, आपके पास तो ऐसी हजारों गायें हैं, आप किसी भी गाय को दान में दे देना। अरे एक गाय से खुश नहीं हो और दे देना, जितनी मांगे दे देना, खुश हो जाएंगे। दिलीप ने कहा, भगवान नहीं, आप भले ही मेरे प्राण ले लें पर गाय को छोड़ दें। इसके बदले मेरे लिए और कुछ नहीं है। जो गाय ने इतनी देखी राजा दिलीप से खुश हो गई गाय। वो कहा, राजन तुम परीक्षा में सफल हुए, मांगो क्या मांगना है। बोले, देवी मुझे कुछ नहीं मांगना, बस मुझे मांगना है तो पुत्र। वो गाय माता की कृपा से एक पुत्र हुआ जिसका नाम रघु पड़ा। वो महाराज इसी के नाम से इस वंश का नाम रघुवंश हुआ। रघुवंशन कर केर सुभाऊ, रघुवंशन कर कर सुभाऊ, ये रघुवंश नाम पड़ा इसे। इन्हीं के राज्य में, इन्हीं के वंश में, रघुवंश वंश में भगवान रामचंद्र ने अवतार धारण किया। भगवान भी महाराज इन्हीं के वंश में अवतार लिया और नाम रघु पढ़ा, रघुवंश।